उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और रुद्रपुर से बड़ी खबर मिल रही है। यहां बीजेपी प्रत्याशी शिव अरोरा के प्रचार के दौरान पैसे बांटने का आरोप लगा है और इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। शिव अरोरा एक महिला को वोट देने की अपील कर रहे थे और इसी दौरान शिव अरोरा के साथी और बीजेपी नेता सुरेश कोली ने महिला के हाथ में नोट थमाए और महिला भी नोट लेकर कुछ बातें कहते हुई नजर आई। अब नोट देने का ये वीडियो खासा वायरल हो रहा है। बीजेपी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे राजकुमार ठुकराल ने चुनाव आयोग से इस वीडियो की और पैसे बांटे जाने की शिकायत की है। पीएम मोदी ने आज हरिद्वार के लिए एक वर्चुअल रैली की है, जिसमें हरिद्वार की सभी विधानसभा क्षेत्र से कार्यकर्ता जुड़े। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस वर्चुअल रैली से जुड़े। वहीं मोदी ने कांग्रेस पर करारा हमला करते हुए कहा कि जो लोग उत्तराखंड राज्य बनने नहीं देना चाहते थे, वो भला उत्तराखंड का क्या भला करेंगे। वहीं पीएम मोदी ने कहा है कि उत्तराखंड हमारे आपके लिए सिर्फ देवभूमि है, लेकिन कांग्रेस के लिए तिजोरी भरने का साधन है। ये उनके लिए एक एटीएम की तरह से है। जो लोग उत्तराखंड के सपनों को इसलिए मारना चाहते थे ताकि उनकी विरासत चलती रहे, वो अब आपके संसाधनों की लूट बंद कर देंगे क्या? उनके कारनामे बंद करेंगे क्या? क्या वो कभी सुधरे हैं क्या? आप जानते हैं कभी नहीं सुधरेंगे, क्योंकि उत्तराखंड हमारे आपके लिए तो देवभूमि है, लेकिन ये लोग उत्तराखंड को अपनी तिजोरी समझते हैं, अपना एटीएम समझते हैं। हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में कुल 56 स्थानों पर लोगों ने वर्चुअली प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। लक्सर में सीएम धामी ने बड़ी संख्या में मौजूद लोगों के साथ पीएम मोदी का संबोधन सुना। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से विशेष जुड़ाव है। मोदी सरकार के बाद उत्तराखंड में जो विकास के काम हुए हैं वे अभूतपूर्व हैं। इससे जनता को मोदी जी पर विश्वास है। उत्तराखंड के पूरे उत्तराखंड की और देश की जनता मोदी जी पर विश्वास करती है और मोदी जी ने उत्तराखंड के विकास में जो काम प्रधानमंत्री बनने के बाद किया है, पहले कभी किसी की सोच भी नहीं थी, उस दिशा में काम हो रहा है। उन्होंने उत्तराखंड के लोगों से आह्वान किया है कि डबल इंजन की सरकार बनाएं। और इससे पहले सीएम ने कोटद्वार में बीजेपी प्रत्याशी रितु खंडूरी के समर्थन में रोड शो किया और जनता से बीजेपी को वोट देने की भी अपील की है। और इस दौरान बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता रोड शो में शामिल हुए। रोड शो कोटद्वार के मालवीय उद्यान से होकर देवी रोड होते हुए बालासोंड तक निकाला गया। सीएम लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जाकर प्रचार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं और इस दौरान राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की तुलना राहु केतु से कर दी है। शिवराज सिंह चौहान ने थराली सीट पर अपनी सभा में कहा है कि राहुल गांधी और केजरीवाल राहु और केतु के हैं। ये उत्तराखंड का विकास रोक देंगे, जहां जाएंगे वहां सिर्फ बर्बाद ही करेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने आज राज्य में 3 जगहों पर रैली की है। उत्तरकाशी के पुरोला, चमोली की थराली और पौड़ी गढ़वाल सीट पर शिवराज ने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगी। ये राहुल और केजरी, राहु और केतु, और ये अगर उत्तराखंड में आ गया तो ये मानना कि विकास को ग्रहण लग जाएगा, जो मुरली देवी कह रही थी, ये ग्रहण लगाने आए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पिथौरागढ़ के झौलखेत मैदान में एक चुनावी सभा को संबोधित किया है। इस दौरान नड्डा ने जिले की 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार को जिताने की अपील की है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार को सफल बताया है। साथ ही उन्होंने परिवारवाद पर टिकी राजनीतिक पार्टियों पर भी निशाना साधा। नड्डा ने कहा है कि वर्तमान में सिर्फ बीजेपी की एक ऐसा राजनीतिक दल है जो विचारधारा पर टिका हुआ है।
कोई अपना बेटा, अपना बच्चा, अपना परिवार इसी को लेकर के चला हुआ है। विचार के साथ समाज की सेवा करना, देश की सेवा करना, ये काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जेपी नड्डा आज बागेश्वर भी पहुंचे, जहां नुमाइश खेत मैदान में आयोजित कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित किया और कहा कि बीजेपी सरकार में महिलाओं को सम्मान मिला है, सैनिकों के लिए सरकार ने बहुत काम किया है। तो चुनावी सभा को संबोधित किया जेपी नड्डा ने। दो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, पहले पूजा अर्चना की और उसके बाद बागेश्वर में जनसभा को संबोधित किया, प्रचार प्रसार किया और साथ ही साथ बीजेपी को वोट देने की अपील भी की। कांग्रेस के लिए आज एक बार फिर से राज्य के नई और बड़ी घोषणाएं की है। कांग्रेस ने कहा है कि चार धाम चार काम को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है और कांग्रेस की सरकार में इसका अलग से बाकायदा विभाग होगा, जिसका कैबिनेट मंत्री भी होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भल्ला ने बताया है कि इस विभाग में आईएएस सचिव होगा और कैबिनेट मंत्री भी होगा और हर साल उन चार कामों का जनता को हिसाब दिया जाएगा जो कांग्रेस के सबसे बड़े वादे हैं। कांग्रेस ने अपने चार बड़े कामों के नाम पर 500 रुपए का सिलेंडर देने का वादा किया है, 5 साल में 4 लाख रोजगार देने का वादा किया है, 5 लाख गरीब परिवारों को हर साल 40,000 रुपए देने का वादा किया है और हर ग्राम सभा तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने का वादा किया है। साल भर में ये काम कितने हुए, कितनी नौकरी मिली, कितने सिलेंडर मिले और कहां तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंची, इन सब के लिए बाकायदा अलग से विभाग होगा जो इसका हर साल हिसाब देगा। और अब 10 मार्च 2022 को जो कांग्रेस की सरकार बन रही है उसमें चार धाम चार काम नाम का अलग से विभाग होगा और अलग कैबिनेट मंत्री होगा उसमें, और वह विभाग प्रति वर्ष अपनी रिपोर्ट उत्तराखंड के वासियों के सामने रखेगा कि पिछले वर्ष उत्तराखंड की सरकार ने कितने रोजगार का सृजन किया। उस रिपोर्ट में यह लिखा जाएगा हर गांव हर द्वार जो स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई, कितने लोगों को ड्रोन के द्वारा मेडिकल ड्रग्स दिए गए। चुनाव प्रचार के आखिरी हफ्ते में कांग्रेस पूरी तरह जी जान में जुटी हुई है। आपको बता दें कि और दारोमदार फिर एक बार भाई बहन की जोड़ी पर है ताकि 11 सीट का 2022 में 36 सीट के पार पहुंच सके। सात दिन बाद उत्तराखंड की जनता साल 2022 की सरकार चुनने के लिए वोट करेगी। ऐसे में 11 सीट वाली कांग्रेस प्रचार के आखिरी दौर में पूरी जान झोंकना चाहती है और इसके लिए फिर एक बार राहुल प्रियंका की जोड़ी उत्तराखंड में होगी। राहुल गांधी को जहां 10 फरवरी को श्रीनगर और जागेश्वर लाने की तैयारी है, तो वहीं एक रैली किसी मैदानी जिले में भी होगी। वे प्रचार के आखिरी दिन प्रियंका गांधी मैदान में 2 जगह हरिद्वार और हल्द्वानी में मोर्चा संभालेंगी। यहां 4 से 5 विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो की तैयारी है। प्रियंका जी हमारे घोषणा पत्र को जो है लॉन्च करने के समय आई थी और जो उस समय उन्होंने वर्चुअल रैली के माध्यम से संदेश दिया है, उससे पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस के पक्ष में जो है लोग लाभप्रद होने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी उसके बाद आए, उन्होंने किसानों से संवाद स्थापित करने का काम किया और हरिद्वार में जो है वर्चुअल रैली के माध्यम से उन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर जो है कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया है। अंतिम चरण में फिर राहुल जी और प्रियंका जी आ रहे हैं। निश्चित रूप से प्रदेश के लोगों ने मन बना लिया है कि 2022 के इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को लाना है और भाजपा को हटाना है। साल 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर के आगे कांग्रेस ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। अब आखिरी दौर में पीएम मोदी जहां वर्चुअल रैली कर रहे हैं, वहीं दूसरे बड़े नेता भी समर्थन जुटा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि उनके नेता महीनों से मैदान में डटे हुए हैं और मुद्दों पर बात कर रहे हैं। लगातार चुनाव की तैयारी हम लोग कर रहे थे। हमारे बड़े नेता महीनों से इस राज्य में आने का काम, चुनाव
से संबंधित कार्यक्रमों में शामिल होने का काम कर रहे थे। राहुल जी दिसंबर में भी आए, अभी देहरादून आए थे जब हम लोगों ने सैनिकों के सम्मान में कार्यक्रम रखा था, उसको आकर उन्होंने संबोधित किया था। अब हरिद्वार में आपने देखा कि वर्चुअल रैली और गंगा आरती उन्होंने यहाँ की। सेना, महिला, किसान, रोजगार पर प्रियंका और राहुल गांधी कांग्रेस का प्लान जनता को बता चुके हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में दो बड़े नेताओं की रैलियों और रोड शो में कांग्रेस क्या खास करेगी, ये वक्त बताएगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। हरिद्वार से खबर मिल रही है, यहां धर्म संसद में भड़काऊ भाषण मामले में आरोपी यति नरसिंहानंद को बड़ी राहत मिली है। हरिद्वार जिला कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी है। यति नरसिंहानंद को धर्म संसद में भड़काऊ मामले में 16 जनवरी 2022 को गिरफ्तार किया गया था, जिनके खिलाफ हरिद्वार कोतवाली में मुकदमा दर्ज 23 दिसंबर 2021 को किया गया था। उत्तराखंड के लिए आम आदमी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। हरिद्वार में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा, सरकार बनी तो बिजली इलाज मुफ्त देंगे और बेरोजगारों को 5,000 रुपए का भत्ता और महिलाओं को 1,000 रुपए देंगे। ये वादे आप पहले ही कर चुकी थी और अब इसे घोषणा पत्र में भी शामिल किया गया। अभूतपूर्व उत्तराखंड में भी हम नौकरी देंगे और जब तक नौकरी नहीं मिलती 5,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता होगा। महिलाओं के लिए हर महिला को 1,000 रुपए, 18 साल से ऊपर की हर महिला को उसकी जरूरतों के लिए, महंगाई बहुत बढ़ गई है, 1,000 रुपए हर महिला के अकाउंट में हर महीने डाला जाएगा। बीजेपी की बात करें तो वोटिंग में सिर्फ एक हफ्ते का वक्त बचा है, लेकिन बीजेपी अब भी अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर पाई और कांग्रेस को हमले का मौका मिल गया है। हालांकि बीजेपी ने नई तारीख जरूर दे दी है। 2 फरवरी को कांग्रेस अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी कर चुकी है और कई लुभावने वादे भी कर चुकी है, लेकिन बीजेपी ने पूरे प्रदेश से सुझाव मांगे और फिर इन सुझावों का क्या हुआ किसी को नहीं पता, क्योंकि पहले 2 और फिर 7 फरवरी की तारीख भी निकल गई, लेकिन बीजेपी का मैनिफेस्टो नहीं आया। अब कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। बीजेपी बैकफुट में जरूर है, लेकिन कांग्रेस पर हमले से नहीं चूकी। बड़ी हैरत की बात है, अब जब मात्र 7 दिन रह गए हैं मतदान को, तो भारतीय जनता पार्टी को ये पता ही नहीं कि वो अगले 5 साल जनता के लिए करेगी क्या, या फिर ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने 2017 वाले दृष्टि पत्र को ही जनता के सामने फिर से परोसने का काम करेगी, क्योंकि उसमें से एक भी काम अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने संपूर्ण नहीं किया है। बीजेपी का कहना है कि उनका मैनिफेस्टो ऐसा होगा जिसकी कल्पना भी कांग्रेस नहीं कर सकती। असल में बीजेपी मैनिफेस्टो प्रोग्राम को भी मेगा इवेंट बनाना चाहती है और अब नई तारीख 9 फरवरी तय की गई है। हमारे पास बहुत विजन है। इस उत्तराखंड को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी रात दिन मेहनत कर रही है और अभी जो जनता हमको आशीर्वाद दे रही है उस पर भी हम लोग करेंगे। हमारा जो घोषणा पत्र आएगा उसमें उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के लिए हर वो कुछ होगा जिसकी कांग्रेस कल्पना भी नहीं कर सकती। अब बड़ा सवाल ये है, इतने कम समय में कैसे जनता तक ये घोषणा पत्र पहुंचेगा। सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18, देहरादून। गंगोत्री विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विजयपाल सिंह ने अपना अलग घोषणा पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा है कि विधायक बनने पर वो गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना करेंगी और इसके साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेज का विधिवत संचालन किया जाएगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि वो इस क्षेत्र को अच्छे से जानते हैं, यहाँ की शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क की समस्याओं को दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि ये उनका व्यक्तिगत घोषणा पत्र है जिसे वो विधायक बनने के बाद पूरा करेंगे। यहाँ की जो स्थानीय प्रमुख समस्याएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए इनकम, ये मेरा घोषणा पत्र है और जिसको मैं आप सबके सामने आज मैं इसको लॉन्च कर रहा हूँ।
उत्तराखंड में चुनाव प्रचार प्रसार पूरे शबाब पर है और आज हरिद्वार में चुनाव प्रचार के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी चाट भंडार पर पहुंचे और उनके साथ प्रदेश में सह चुनाव प्रभारी आरपी सिंह भी रहे। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी और आरपी सिंह ने गोलगप्पे का जायका लिया। हरिद्वार की लक्सर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी संजय गुप्ता के लिए सीएम धामी ने प्रचार किया। उसके बाद सीएम धामी आरपी सिंह के साथ पुरकाजी चाट भंडार पर पहुंचे और गोलगप्पों के साथ चाट का लुत्फ उठाया। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी अपने पक्ष में मतदान के लिए प्रत्याशी और कार्यकर्ता खूब पसीना बहा रहे हैं। कहीं प्रत्याशियों को महिलाओं का काफी समर्थन मिल रहा है। ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली है कर्णप्रयाग विधानसभा के गैरसैंण में, जहां बीजेपी प्रत्याशी अनिल नौटियाल के पक्ष में महिलाएं पारंपरिक पोशाक में उनके समर्थन में झुमेलो नृत्य करती हुई नजर आई। और अब आपको आज का कोरोना अपडेट भी दे देते हैं। राज्य में अब कोरोना की रफ्तार कम होती दिखाई दे रही है। आज राज्य में कोविड के 624 नए मामले सामने आए हैं और मौत के आंकड़ों में भी कमी आई है। राज्य में 2 लोगों की कोविड से मौत हुई है। अब कुल एक्टिव केस भी घटकर 12,200 रह गए हैं, जो कि कोरोना केस ग्राफ में काफी कमी देखी जा रही है। औली में 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्कीइंग खेलों का आगाज हो गया है। भारतीय ओलंपिक संघ के तत्वाधान में ये खेल हो रहे हैं। खेलों का शुभारंभ मुख्य सचिव एस संधू ने किया है और सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी है। औली में बर्फबारी के बाद नेशनल खेलों में 14 राज्यों में 15 टीमें शामिल स्कीइंग खेल रही हैं, जिसमें 230 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और अब ये प्रतियोगिता 3 दिनों तक चलेगी। नेशनल चैंपियनशिप स्कीइंग एंड स्नोबोर्ड की शुरू हो रही है और भारत के विभिन्न प्रदेशों से पार्टिसिपेंट्स आए हैं। उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और स्नो भी इस साल अच्छी है। और आगे भी खबरें जारी है, यहाँ रुकिए छोटे से ब्रेक के लिए। तो आज एक बार फिर से सियासी दंगल बिजनौर में ही होने जा रहा है। यहाँ के नुमाइश ग्राउंड से रात 8 बजे चुनाव एक्सप्रेस एक बार फिर से मंच देने जा रहा है बिजनौर की जनता को कि वो आए, अपने मन की बात करें, सवाल पूछे और इन तमाम सवालों का जवाब हम अपने मेहमानों से लेंगे जो हमारे साथ रात 8 बजे चुनाव एक्सप्रेस पे न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पे जुड़ने वाले हैं। तो कहीं मत जाइएगा, रात 8 बजे होती है आपसे मुलाकात।